हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आगे भी आपको सुनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही दुखी और परेशान रहता था। उसके दुख का कारण था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक बार पार्वती जी शिव जी से कहने लगी कि स्वामी, ये सेठ आपका परम भक्त है और नियमित रूप से आपका व्रत रखता है और आपकी पूजा भी करता है, फिर भी पुत्र के अभाव से ये पीड़ित है और दुखी रहता है। कृपा करके इसकी मनोकामना आप पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये संसार कर्मभूमि है, इसमें जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार से पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र का सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो इसको मैं एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्षों की ही होगी। इसके बाद शिव जी ने उस सेठ के सपने में आकर उसको बताया कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्षों की ही होगी। पुत्र प्राप्ति का समाचार सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी, इसलिए वो बहुत दुखी भी हुआ। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में पुत्र हुआ। सेठ और सेठानी बहुत प्रसन्न हुए। सभी जगह खुशियां मनाई जाने लगीं। सभी नगरवासियों ने सेठ को बधाई दी, लेकिन सेठ की उदासी में कोई भी कमी नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि उसका पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही है। उसके बाद उसका पुत्र उससे छीन लिया जाएगा। इतने में सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वो युवा जैसा लगने लगा और विवाह के योग्य भी हो गया। तब सभी चाहने लगे कि इसका विवाह कर दिया जाए। सेठानी ने भी यही आग्रह किया, किंतु सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर ये आदेश दिया कि वो पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का इसको प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। एक पहाड़ पर वो यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर गरीब और दीन दुखियों को भोजन कराते। इस प्रकार वो काशी की तरफ बढ़ रहे थे कि एक बार उसी नगर में एक कन्या का विवाह हो रहा था। बारात भी आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत भी थे कि उनका वर एक आंख से काना था। इस डर के मारे उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक लड़के को बुलाया। वो लड़का और कोई नहीं था बल्कि उस सेठ का पुत्र था। उस लड़के को दूल्हे की जगह बिठाल दिया गया और उसके मामा को कुछ धन का लालच देने का वादा किया गया। उनसे कहा गया कि तुम अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन देकर यहाँ से विदा करूंगा। मामा उनकी बात मान गए और उस लड़के को दूल्हे की जगह पर बिठाल दिया गया और उसका विवाह उस कन्या के साथ भी हो गया। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं एक राजा का लड़का न होकर एक सेठ का पुत्र हूँ। मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का जिससे तुम्हारा विवाह होने जा रहा था वो तो एक आंख से काना है। राजा की लड़की ने जब अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ने लगी और विदाई होने के समय काने लड़के को साथ जाने से देखकर उसने इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब राजा को उसने सारी बात बताई। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से अध्ययन में जुट गया।
उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए वो दिन भी आ गया, लेकिन उस दिन भी हर दिन की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए उसको लेने आए तो उसे मरा हुआ देखा। उसे अत्यंत दुख हुआ, वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया या चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन का त्याग करके चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण करके समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसने रोना शुरू किया तो उसके रोने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में जब ये करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से हृदय पूर्ण हो गया और उनके हृदय में करुणा सी भर आई। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित कर दें। शंकर जी को भी पार्वती जी की ये प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। सेठ का इकलौता पुत्र जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त हो गई। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए और रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए अपने नगर को पहुंचे, जहां राजा की कन्या के साथ उस लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर जी ने लड़के को पहचान लिया। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उस लड़के को अपने महल में बुलाया और अत्यंत आदर सत्कार के साथ उनको अपने महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज देकर विदा किया। सेठ का लड़का अपनी पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो ये समाचार सुनकर पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पे बैठे हुए थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वे तब तक वहां से नहीं उतरेंगे और तब तक भोजन अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे जब तक कि उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे नहीं उतारेगा, वरना वे ऊपर ही छलांग मारकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। वहां उसने अपने माँ बाप के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर सेठ सेठानी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और सबने मिलकर ये खुशियां मनाई। इस प्रकार से सोमवार के व्रत के प्रभाव और शिव जी की भक्ति और उपासना के प्रभाव से उनका पुत्र जीवित हो गया और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।